मंगल बाजार जो है वो सीधे सीधे गरीबों का बाजार है। दो बाजार सब्जी और फल के होते हैं, एक बाजार कपड़े का अलग से लगता है, इतना ही बड़ा बाजार लगता है, 3 बाजार वहां अनुमति क्यों? सवाल ये है। देखिए प्रशासन, इसका जवाब तो प्रशासन नहीं दे पाएगा कि वहां अनुमति क्यों, और बाजार में जो फल वगैरह लगते हैं जो मंगलवार को, उसकी अनुमति क्यों, और ट्रैफिक वगैरह जो भी है उसका जवाब प्रशासन दे पाएगा, मैं कैसा दे सकता हूँ। मेरी कोशिश है कि ये फल बाजार है और इसकी अनुमति हमें मिलनी चाहिए। जो भी औपचारिकताएं हमें बताई गई हैं वो हम पूरी कर चुके हैं, करेंगे जो रह गई हैं, और अनुमति मिलेगी तो हम इस बाजार को लगाएंगे। लेकिन हाँ, ये एक दर्द है फल व्यवसायियों के लिए कि इसकी अनुमति हमें अतिशीघ्र मिलनी चाहिए। जावेद भाई, लगातार इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि आप के जो ठेकेदार हैं अग्रवाल साहब, उन्होंने ये बात कही कि हमने पहले अनुमति ले रखी थी, 2003 का कुछ हवाला दे रहे थे, कुछ और बता रहे थे कि बोर्ड में भी प्रस्ताव पास हुआ था। आखिरकार अगर उस वक्त सारी दस्तावेज पूरे थे तो अब ये संशय क्यों निकल गया? देखिए 2022 में दर्शन कोहली जी यहाँ चेयरमैन थे जी। उस वक्त बोर्ड में एक प्रस्ताव पास हुआ था, और जो महोदय इसका विरोध कर रहे हैं बाजार का, उनकी पत्नी के स्वयं के साइन है, वो वहां बोर्ड की सदस्य थी, उनके साइन है उस प्रस्ताव पर। या तो वो ये कहें कि मेरी पत्नी ने उसका विरोध किया था, उसके पक्ष में उनका वोट है, अनुमति थी, बोर्ड में प्रस्ताव पास हुआ था, तभी बाजार लगा था पहले भी, और अब भी प्रशासन की जब भी अनुमति होगी तभी ये बाजार लगेगा, अन्यथा ये बाजार हम नहीं लगाएंगे। बिना प्रशासन की अनुमति के हम नहीं लगा पाएंगे बाजार। और जो भी औपचारिकताएं थोड़ी बहुत जो बढ़ाई है प्रशासन ने, जो भी है, हम उसको पूरा कर रहे हैं और करेंगे पूरा। लगातार एक सवाल और भी आ रहा है, लोगों का सवाल अभी भी हमारे साथ बना हुआ है कि पिछले बाजार भी नहीं लगी थी, इस बार की बाजार का कुछ संभावनाएं, जैसे कि आपने अभी एक बात कही कि जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की गई हैं, जो औपचारिकताएं जो नियम बताए गए हैं, जो दस्तावेज पूरे करने की बात की गई है, उन्हें पूरा कर लिया गया है। क्या संभावना लगती है कि कल का बाजार, क्योंकि मंगल बाजार को लेकर के लोगों के जहन में मैं कहूँ एक धड़ा सीधे तौर पे इस पक्ष में रहता है लगातार कि मंगल बाजार लगेगा तो फिर छोटा व्यापार भी व्यापार करने आ पाएगा, साथ ही जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो लोग भी यहाँ पर खरीदारी। देखिए मंगल बाजार जो है वो सीधे सीधे गरीबों का बाजार है। गरीब आदमी खरीदता है, कम पूंजी का आदमी खरीदता है, कोई 100 रुपए लेकर आता है बाजार, कोई 50 रुपए लेकर आता है। व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि मंगल बाजार का ही इंतजार करते हैं कि मंगल बाजार लगे तो हमें वहां से सस्ता सामान मिल जाए, तो उनको इंतजार रहता है। बाजार लगना चाहिए। हम आपके माध्यम से भी हम प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि अतिशीघ्र हमें अनुमति दी जाए ताकि इस बाजार को आगे बढ़ाया जाए। सर्दियों का मौसम लगभग खत्म हो चुका है, गर्मियों का मौसम शुरू होगा। जो भी फल व्यवसायी हैं वो अभी इस असमंजस में है कि बाजार लगेगा या नहीं लगेगा, कि वो उस हिसाब से वो अपना माल लेकर आएंगे। कुछ लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो सिर्फ और सिर्फ इस ही बाजार पर आश्रित हैं, पूरी तरीके से आश्रित हैं इस बाजार पे, कि इस बाजार में जो मंगलवार को करते हैं, जो भी वो पैसे कमाते होंगे, फिर वो सप्ताह भर उस पैसे से अपना खर्चा चलाते हैं, फिर बाजार आते हैं, फिर खर्चा चलाते हैं। तो उम्मीद है कि ये मंगलवार नहीं तो अगले मंगलवार, अगले मंगलवार नहीं तो उससे अगले मंगलवार बाजार लगना चाहिए। मतलब ये अभी भी असमंजस की स्थिति आपने बना रखी है कि अभी दस्तावेज पूरे होंगे या नहीं हो पाएंगे, इस बार अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप स्वयं भी असमंजस। देखिए दरअसल दस्तावेजों का जो काम है, जो मेरे ठेकेदार हैं खैराती लाल जी, वो देखते हैं। तो मुझे एक्चुअल में इसमें पूरी जानकारी अभी इस वक्त नहीं है कि वो पूरे दस्तावेज हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि वो देख रहे हैं इसको। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें मुझसे चाहिए होते हैं वो मैं उनको दे देता हूँ, या मान लीजिए कहीं जाने का है तो मैं चला जाता हूँ। बाकी जो भी कागजी कार्रवाई वो देख रहे हैं इसकी।